Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to teach you parts of speech in which you are going to learn compound noun. चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कंपाउंड नाउन, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसको कैसे यूज करते हैं वो सब देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपाउंड नाउन एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और a verb made of two or more words or parts of words written as one or more words or joined by a hyphen। तो उसका डेफिनेशन क्या है कि कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं। नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, बट वो किससे बने? तो दो या उससे ज्यादा वर्ड से या पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, यानी कोई पार्ट होता है वर्ड का, उसको कैसे लिखा जाता है? रिटन एज वन और मोर वर्ड्स, मतलब एक और एक से ज्यादा वर्ड से लिखा जाता है, अथवा वो ज्वाइन होता है। कैसे? हाइफन में ज्वाइन होता है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। उसको हम आगे देखते हैं। स्पेस्ड और ओपन कंपाउंड नाउन, उसका पहला टाइप है स्पेस्ड। स्पेस्ड मतलब स्पेस होना बीच में, ओके। और ओपन कंपाउंड नाउन, उसका डेफिनेशन देखते हैं हम। अ स्पेस्ड और ओपन कंपाउंड नाउन इज वन in which there is a space between the two words which form the compound noun। यानी कि जो दो वर्ड्स रहते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम स्पेस्ड और कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ओके। उसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट बैट। बैट है पर कौन सा? तो क्रिकेट का, उन दोनों के बीच में स्पेस है। फास्ट फूड, दोनों के बीच में स्पेस है। फ्लावर शॉप, शॉप तो है बरोबर है, वो कॉमन है शॉप, पर किसका शॉप है? तो कहते हैं फ्लावर का शॉप है, ओके। आगे देखते दूसरा टाइप, हाइफोनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफोनेटेड मतलब बीच में हाइफन होना। इधर एक शब्द होता है, इधर एक दूसरा शब्द होता है, दोनों के बीच में हाइफन, तो उन दोनों से जुड़ा हुआ होता है, उसको हाइफोनेटेड कहते हैं। उसको उसका डेफिनेशन देखते हैं। अ हाइफोनेटेड कंपाउंड नाउन इज वन इन विच द टू वर्ड्स आर सेपरेटेड, ओके, SEPE, separated with the use of a hyphen, okay। क्या बोलते हैं उसको? वर्ड्स आर सेपरेटेड विद द यूज ऑफ अ हाइफन, मतलब हाइफन से सेपरेट होते हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। उसका एग्जांपल है बाय प्रोडक्ट, बीच में हाइफन है। दूसरा मदर इन लॉ, ओके, इसमें भी हाइफन है दो जगह, उन दोनों से जुड़ा हुआ है। पासर बाय, इन दोनों में भी जुड़ा हुआ है, जॉइंड है, ओके। उसमें आगे तीसरा हम देखते हैं, क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन। क्लोज्ड, उसको सॉलिड भी बोलते हैं। क्लोज या सॉलिड कंपाउंड नाउन कैसे होते, उसका डेफिनेशन हम देखते हैं। पहला है अ क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन इज वन इन विच द टू वर्ड्स डू नॉट हैव, इस पे थोड़ा फोकस करना, डू नॉट हैव एनी स्पेसिस और हाइफन्स सेपरेटिंग देम, ओके। यानी कि दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई सेपरेट नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन, ओके। उसमें आगे देखते हैं, दे आर यूजुअली कंसिडर्ड एज अ सिंगल वर्ड। उनको कंसिडर कैसे करते हैं? एज अ सिंगल, नो स्पेस, नो हाइफन, ओके। उसमें पहला देखते हैं एग्जाम्पल उसका, सनफ्लावर, ओके, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। क्लासरूम, रूम तो है बरोबर, क्लास भी है, रूम भी है, पर दोनों में कोई स्पेस नहीं है। तीसरा है रेनफॉल। तो ये जो तुम्हारा हो गया वो क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड था। अब आगे देखते हैं फॉर्मिंग कंपाउंड नाउन्स, ओके। कंपाउंड नाउन को कैसे फॉर्म करते हैं हम।
You can form compound nouns by combining different parts of speech. Okay, कि दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, उनसे कैसे कंबाइन करके तुम फॉर्म कर सकते हो कंपाउंड नाउन को. ओके, उसमें पहला हम देखते हैं नाउन प्लस नाउन, यानी कि दो नाउन होते हो उनको कैसे मतलब हम करते हैं कंपाउंड नाउन. फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड नाउन फॉर्म यूजिंग टू सेपरेट नाउन. ओके, कि दो सेपरेट नाउन को यूज करके हम कैसे करते हैं. उसमें पहला है कंपाउंड नाउन. ओके, ये नाउन कौन सा है, मान लो बस है, दूसरा नाउन है स्टॉप है, दोनों का क्या हुआ बस स्टॉप. फायर है, फ्लाई हो, दोनों का क्या हुआ फायर फ्लाई. तीसरा बास्केट बॉल, दोनों को जोड़ के क्या होता है बास्केट बॉल. ओके, ये तुम्हारा जो हो गया ये पूरा कंपाउंड नाउन हो गया. उसमें दूसरा टाइप्स देखते हैं. नाउन और वर्ब को कैसे जोड़ के कैसे कंपाउंड नाउन बनता है. हेयर, हेयर है तुम्हारा कॉमन नाउन हो गया, कॉमन है. ठीक है, वर्ब तुम्हारा कट, कट ये तुम्हारा वर्ब है तो उसका हो गया हेयर कट. दूसरा है सन और राइज, तो तुम्हारा हो गया सनराइज. तीसरा है सन और सेट. ओके, सन तुम्हारा नाउन है, ये तुम्हारा सेट ये तुम्हारा वर्ब हो गया. ओके, ये तीनों V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म. ओके, तो तुम्हारा हो गया सनसेट. उसमें आगे देखते हैं नाउन प्लस जेरंड. ओके, नाउन प्लस जेरंड. ओके, उसमें हम आगे करते हैं कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं नाउन प्लस जेरंड में. नाउन, नाउन में साइट. ओके, वो नाउन है तुम्हारा. जेरंड, जेरंड यानी कि जो भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगता हो उन सब को हम जेरंड कहते हैं. वर्ब के पीछे हम आईएनजी लगाते उसको जेरंड कहते हैं. ओके, दूसरा है साइट सिंग, तो तुम्हारा साइट सिंग. दूसरा है हैंड, ये तुम्हारा नाउन है. राइटिंग, आईएनजी है जेरंड, तो हो गया हैंड राइटिंग. तीसरा है कैट वॉकिंग, तो हो गया कैट वॉकिंग. जेरंड में इतना याद रखने का कि वर्ब प्लस आईएनजी रहता है, वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है उसको जेरंड बोलते हैं. आगे देखते हैं जेरंड प्लस नाउन. पहले जेरंड होता है फिर नाउन होता है, उसको कैसे हम कंपाउंड नाउन में कन्वर्ट करते हैं. पहला क्या है जेरंड, तो होता है वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन, मशीन है तुम्हारा नाउन है, कॉमन नाउन है कि कौन सा मशीन, तो बोलते हैं वॉशिंग मशीन. उसमें आईएनजी लगा है, आईएनजी. ओके, तो हो गया वॉशिंग मशीन. ड्रेसिंग, आईएनजी लगा है जेरंड. टेबल तुम्हारा कॉमन नाउन है, तो कौन सा है ड्रेसिंग टेबल. ओके, मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग में आईएनजी है तुम्हारा जेरंड है. लेंस तुम्हारा नाउन है, तो हो गया तुम्हारा मैग्नीफाइंग लेंस. ओके, आगे देखते हैं नाउन प्लस प्रेपोजिशन या नाउन स्लैश नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज. या तो प्रेपोजिशन होगा या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा. ओके, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो उसमें पहला देखते हैं नाउन. नाउन में मदर मतलब माता, वो हमारा नाउन है. प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है इन लॉ. इन लॉ, प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब कि जो हाइफन से जुड़ा हो तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. ओके, तो क्या है मदर इन लॉ, तो हो गया मदर इन लॉ, उसमें भी हाइफन आ गया. ओके, दूसरा फादर, तो फादर इन लॉ. तीसरा सिस्टर नाउन है, उसमें है इन लॉ, तो हो गया सिस्टर इन लॉ. ओके, उसमें नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशन प्लस वर्ब. प्रेपोजिशन पहले होता है और वर्ब बाद में होता है, तो उनको कैसे हम कंपाउंड नाउन करते हैं. पहले है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन मतलब आउट, तो वर्ब है पुट. पुट यानी कि रखना. ओके, आउट पुट. इन यानी कि अंदर, पुट यानी कि रखना, तो इनपुट. ओके, आउटलेट. ओके, तो हो गया तुम्हारा आउटलेट का हो गया आउटलेट. ऐसे कई सारे प्रपोजिशन है, जैसे कि आउट है, इन है, आउट है, ऑन टू है, ऑफ है, फ्रॉम है. बहुत सारे प्रपोजिशन है जो हम आगे देखेंगे. अभी के लिए हम ये 3 एग्जाम्पल याद रखते हैं, आउटपुट, इनपुट और आउटलेट. ओके, नेक्स्ट देखते
वर्ब, पहले वर्ब आता है फिर प्रेपोजिशन आता है, तो उनको कैसे हम करते हैं। पहला आता है वर्ब चेक, प्रेपोजिशन इन, प्रेपोजिशन मतलब प्लेस दिखाता है कि कौन सा प्लेस है, प्रेपोजिशन। ओके, चेक इन, चेक आउट, चेक तुम्हारा वर्ब, आउट तुम्हारा प्रेपोजिशन, हो गया चेक आउट। तीसरा है चेक अप, तो चेक अप हो गया। ये जो तुम्हारा है वो प्रेपोजिशन हमेशा प्लेस, पोजीशन दिखाता है, पोजीशन। ओके, बाद में देखते हैं प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि प्रेपोजिशन मतलब तुम्हारा पोजीशन दिखाता है, तो पहले आएगा प्रेपोजिशन यानी कि अंडर। ओके, कि कौन सा पोजीशन, तो नीचे, तो फिर उसमें होगा नाउन। ओके, तो ग्राउंड, तो अंडर ग्राउंड। दूसरा है आफ्टर प्रेपोजिशन, नाउन है लाइफ, तो आफ्टर लाइफ। तीसरा है अंडर, उसमें नाउन है वर्ल्ड, वर्ल्ड, तो हो गया तुम्हारा अंडर वर्ल्ड। तो ये जो तुम्हारा हो गया वो प्रेपोजिशन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, कंपाउंड नाउन। एडजेक्टिव कौन सा होता है, ब्लैक। ओके, एडजेक्टिव यानी कि उसकी विशेषता दर्शाता है। नाउन है बर्ड, तो कौन सा बर्ड था, तो बोला ब्लैक बर्ड था। ओके, ग्रीन, रूम था, पर कौन सा रूम था, कौन से कलर का रूम था, तो ग्रीन रूम था। फिर है डॉटर, बराबर, तो कौन सी डॉटर मतलब, तो बोला ग्रैंड डॉटर। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये एडजेक्टिव है। ओके, और ये सब नाउन है। एडजेक्टिव प्लस वर्ब। ओके, पहले एडजेक्टिव होगा फिर वर्ब होगा, तो उसमें होगा एडजेक्टिव में क्या है, ड्राई। ओके, ड्राई। वर्ब है क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग। उसमें दूसरा एडजेक्टिव है अंडर, वर्ब है फेड, तो अंडर फेड। तीसरा है लॉन्ग। ओके, वर्ब है अवेटेड, तो लॉन्ग अवेटेड। ये जो हो गया वो एडजेक्टिव है और ये तीनों है वो नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन को हमने सीधा कन्वर्ट कर दिया कंपाउंड नाउन में। आगे देखते हैं रिपीटेटिव वर्ड्स। रिपीटेटिव मतलब रिपीट होते हैं ऐसे वर्ड, या राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स मीन्स कि उसका टोन सेम आता है, टोन सेम काइंड आता है, उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। उसमें वर्ड 1 और वर्ड 2, होकस पोकस, बरोबर से, तो होकस फोकस। डेली डेली, डेली डेली। बू बू, तो बू बू। ये जो वर्ड्स है बरोबर है वो रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव और राइम। उसमें हम दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हसल, हसल बसल, चीट चैट, कीथ एंड कीन। ऐसे भी मतलब शब्द जो होते हैं वो हम ले सकते हो एज ए एग्जांपल। ओके, लास्ट में देखते हैं प्लेसेस, नेशनलिटीज एंड टाइटल्स। ओके, प्लेस, नेशनलिटीज एंड टाइटल्स को कैसे यूज करते हैं, वर्ड 1 और वर्ड 2। तो पहला है प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो हो गया प्राइम मिनिस्टर। ओके, दूसरा है चीफ मिनिस्टर, तो हो गया चीफ मिनिस्टर। टाइटल, ये सब टाइटल है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, तो हो गया तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये जितने भी थे, ओके, ये वर्ड 1 और वर्ड 2 से उनको हमने कंपाउंड नाउन बना दिया है। सो गाइस, आज हमने देखा कंपाउंड नाउन का, उसका डेफिनेशन, उसको कैसे यूज करते हैं, उसका बहुत सारे टाइप्स हमने देखे। एक बार आप उसको गो थ्रू करिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोनाउन। ओके, नाउन का ही लास्ट पार्ट था हमारा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टाइप्स, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ओके, दूसरा पढ़ेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।